हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि घर बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए। घर बनाने जब जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ हमें जुगाड़ करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ हमें देखना होता है और किन किन आदमियों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले कि प्लानिंग करिए आप। आपके पास अगर ज़मीन है, पैसे हैं, तो आप प्लानिंग करिए कि कैसा सा घर बनाना है, कितना लंबा चौड़ा बनाना है और क्या कितने रूम का बनाना है। और उसके बाद आप डिज़ाइन बनवाइए। तो अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, नगर निगम के क्षेत्र में रह रहे हैं, तो आपको या रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आ रहे हैं तो आपको आर्किटेक्ट की ज़रूरत होगी नक्शा पास करवाने के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको अलग खर्चा देना होगा। और नहीं, अगर आप कहीं भी रह रहे हैं तो आपको आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मटेरियल और लेबर लाइए किसी भी तरह से और आप काम शुरू करिए। तो अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपके पास जो ज़रूरत होगा, दूसरा है कि आप अगर इंजीनियर के थ्रू बनाना चाहते हैं तो एक तो आपका घर अच्छा बनेगा, लेकिन है कि खर्चा आपका ज़्यादा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा तो लेकिन आपका जो इंजीनियर के थ्रू अगर आप बनाते हैं तो आपका लाइफ जो होता है बिल्डिंग का अच्छा होता है और बेटर बिल्डिंग बनता है। ठीक है, तो अब आ गया मटेरियल। मान लीजिए आप तो दुकानदार से ले सकते हैं, लेकिन लेबर कैसे पता करेंगे, लेबर कैसे मिलेगा आपको? और तो लेबर आपको दो तरीके से मिल जाएंगे। एक तो आप ठेकेदार से लीजिए, ठेकेदार के थ्रू जाइए, यानी तो आपका खुद लेबर को अरेंज करिए। उसके लिए आपको बेटर जो होगा ऑप्शन वो आपका रहेगा कि ठेकेदार से जाइए। आप ठेकेदार को आप उसको दे दीजिए, बोलिए कि आप बना दो, आपका झमेला खत्म। क्योंकि उसमें क्या है ना कि लेबर को आपको हैंडल करना पड़ेगा, ये करना, उसको पैसे दो, हर दिन अलग अलग चेक चेक उसका टाइमिंग का ध्यान रखना होगा। और अगर आप ठेकेदार को दे देते हैं तो आपको बस पैसे देने से मतलब है और काम चेक करना है, कब आ रहा है लेबर, नहीं जा आ रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो ठेकेदार का टाइमिंग है। तो उसके लिए आपको रेट पता करना होगा, ठेकेदार का रेट क्या होता है। ठेकेदार आपका दो तरीके से उसका रेट होता है, एक तो विथ मटेरियल और एक विदाउट मटेरियल। तो विथ मटेरियल देने से आपका है कि आपका जो चीज़ है, जो भी आपका सीमेंट लगेगा, बालू गिट्टी जो भी लगेगा आपका सब वही ला के देगा और वही काम भी करवाएगा। विदाउट मटेरियल में है कि लेबर खाली उसका रहेगा, आपका मटेरियल रहेगा, मटेरियल आप सप्लाई करोगे और लेबर वो सप्लाई करेगा। तो ठेकेदार चुनने से पहले आपको देखना होगा कि उसने ठेकेदार कहाँ काम किया है, पहले एक्सपीरियंसड है, अनएक्सपीरियंसड है, नया इस फील्ड में आ रहा है या पहले काम करवा चुका है। अगर एक्सपीरियंसड है तो आप उसका काम देखिए कहीं पर कि कैसा काम करता है वो, उसके लेबर से बात करिए कैसा है, उसका रेट जानिए। रेट हम बता देंगे आपको इसी वीडियो में, लास्ट में आपको रेट बताएंगे कि आपका किस रेट में लेबर मिलना चाहिए और ठेकेदार को किस रेट में आपको देना होगा। तो अगर आप नक्शा पास करवाते हैं तो आपको आर्किटेक्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आर्किटेक्ट चाहिए। तो आर्किटेक्ट जो है नक्शा पास करने का गवर्नमेंट का एक अलग रेट फिक्स होता है, उसके ऊपर आपका खर्चा लेता है वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप ड्राइंग बनवाते हैं उससे, नक्शा के लिए प्लस वर्किंग ड्राइंग अगर आप बनवाते हैं तो उसका रेट भी मैं बताऊंगा कि कितना रेट में आपका नक्शा बना देगा वो। उसके बाद और लोग लगते हैं आपको, आपका ठेकेदार, लेबर और आर्किटेक्ट इंजीनियर के अलावा और भी बहुत सारे लोग लगते हैं। उसमें से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रीशियन, हो जाएगा प्लम्बर, हो जाएगा पेंटर, हो जाएगा कारपेंटर, हो जाएगा इंटीरियर डिजाइनर, हो जाएगा फैब्रिकेटर जो आपका ग्रिल का काम करेगा वो हो जाएगा, टाइल बिछाने वाला हो जाएगा, एलिवेशन के लिए हो जाएगा, ये सब आपके लोग लग जाएंगे। ठीक है, अगर ठेकेदार के थ्रू कर रहे हैं तो आपको रेट बनाइए। उसके बाद चार पांच ठेकेदार जो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उससे आप रेट लीजिए और रेट को कंपैरिजन कीजिए, प्लस उसका काम भी देखिए, उसके थ्रू आपको अच्छा मिलेगा, रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो आपको खाली ईंट जोड़ के, प्लास्टर करके, ढलाई करके आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो काम होगा उसके लिए अलग से उसका रेट लगेगा। जो भी है काम, प्लम्बर का काम अलग से लगेगा, इलेक्ट्रीशियन का काम अलग से लगेगा, उसके बाद वायरिंग जो भी है इलेक्ट्रीशियन का काम अलग से लगेगा, टाइल लगाने का अलग लगेगा आपका, सीलिंग फिनिश अलग करने का हो, यानी इंटीरियर का हो गया। उसके बाद एलिवेशन होता है, बालकनी बनाना, उसमें डिज़ाइन बनाना, ये सब अलग लगेगा आपका। ठीक है, डोर विंडो कारपेंटर अलग लगेगा आपका। तो इतने लोग आपको चाहिए होंगे, फैब्रिकेटर चाहिए होंगे जो आपका ग्रिल अगर लगाना है बाउंड्री में तो वो होगा, मेन गेट लगाना है बाउंड्री में वो आपका फैब्रिकेटर करेगा। इलेक्ट्रीशियन सारे काम करेंगे, जो भी आपका बिजली का सामान है उसका भी रेट आपको फिक्स करना होगा, पता करना होगा। चार पांच इलेक्ट्रीशियन से बात कीजिए, चार पांच प्लम्बर से बात कीजिए जो आपको काम को अच्छा से करे। ठीक है, अपने शहर में आप अगर पहले से रह रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कितने आदमी हैं जो काम करते हैं, तो आप चार पांच लोगों से रेट ले लीजिए। उसके बाद आप बढ़िया से अच्छा से प्लानिंग करिए पहले, तब बनाइए। अच्छा, तो आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का जो रेट फिक्स होता है वो तो होता ही है। उसके अलावा वो कुछ खर्च लेते हैं पास करवाने के लिए, होता है ना कि खर्चा पानी नाश्ता पानी के लिए दे दो, तो वो तो लेंगे ही। और अगर आप नक्शा बनवाते हैं एज अ आर्किटेक्ट के थ्रू तो आपको दो तरह के रेट होते हैं।
एक होता है कि छोटा मोटा जो आदमी होता है, इंजीनियर हुआ या छोटा मोटा आर्किटेक्ट हुआ, जो हर दुकान खोल के बैठा रहता है, तो वो आपको 10 रुपये 15 रुपये स्क्वायर फुट में आपका बना देगा। ठीक है, आपका जो भी है, मान लीजिए 10 डिसमिल है या 5 डिसमिल है, 6 डिसमिल है, तो उसके अनुसार से आपको 10 रुपये या 15 रुपये स्क्वायर फीट के अनुसार से वो बना देगा। और वो जरूरी नहीं, वो आपको 10 डिसमिल अगर है तो उसका पूरा एरिया का वो नहीं लेगा, वो बिल्डअप एरिया, यानी आपका जो कि जितना में घर बना रहे हैं उसमें चारों तरफ से आप कुछ ना कुछ छोड़िएगा, जितना घर बना रहे हैं उसी का आपका 10 रुपये या 15 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से लेगा। और वो जो बिल्डअप एरिया होता है, यानी जितना में आप घर बना रहे हैं उस अपने ज़मीन के, तो वो आपका 50% से 75% तक हो सकता है। ठीक है, आप कभी भी 100% ज़मीन आप कवर नहीं कर सकते हैं, और अच्छा भी नहीं है। आप कितना उतना बड़ा तो घर बनाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ आगे से छोड़ना होता है, पीछे से छोड़ना होता है, पार्किंग के लिए पीछे भी बालकनी होता है, साइड से कुछ छोड़ना होता है। तो वो आपको छोटा मोटा जो आर्किटेक्ट होता है वो 10 रुपये 15 रुपये स्क्वायर फुट ले लेगा। और जो बड़े आर्किटेक्ट होते हैं वो आपको 25 रुपये से 30 रुपये स्क्वायर फुट में आपका मानेंगे। हो सकता है 32 भी हो जाए कहीं, अगर बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं तो उसमें आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन देंगे आपको, ड्राइंग्स देंगे, उसमें होता है सबसे पहला ड्राइंग आपको आर्किटेक्चरल प्लान मिलता है कि आपका घर इतना बाई इतना का है, इतना बाई इतना का है, वो आर्किटेक्चरल प्लान आपको मिलेगा। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल प्लान। स्ट्रक्चरल प्लान में आपका फुटिंग कितना नीचे जाएगा, उसमें क्या क्या सरिया लगेगा, कितना सरिया लगेगा, कंक्रीट कितना डालना है, कितना फुट डालना है, कितना डालना है, वो सब आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, कहाँ बोर्ड लगेगा, कहाँ से वायरिंग जाएगी, जो भी है वो इलेक्ट्रिकल में आती है। प्लम्बिंग ड्राइंग उसके बाद होता है कि प्लम्बर का काम, मैकेनिकल वर्क होता है, तो आपको उसको बोला जाता है MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। और 3 हो गया ये। उसके ये तीनों आपको 10 रुपये में कर देंगे। अगर अलग अलग करवाते हैं तो आर्किटेक्चरल प्लान अगर आप करवाते हैं तो आपको 10 रुपये लेगा स्क्वायर फुट, स्ट्रक्चरल करवाते हैं तो भी 10 रुपये लेगा, अलग अलग करवाने। तो आपको बेसिकली MEP का ज़रूरत नहीं होता है, अगर छोटा मोटा घर है आपका, उतना हैवी नहीं है अगर, तो आपको खाली स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल प्लान की ज़रूरत होती है। तो आपको 10 से 15 रुपये में आपको वो चीज़ हो जाएगा। अच्छा, कहीं भी किसी भी ठेकेदार से अगर आप रेट ले रहे हैं तो कम से कम 4-5 से आप लीजिए। उसके बाद ठेकेदार जो है आपको, अगर दिल्ली साइड में आप हैं तो लेबर रेट अगर लेगा वो, तो वो आपको 130-40 रुपये तक स्क्वायर फुट तक वो लेगा, उतना ही लेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं लेगा, 30-40-50 मैक्सिमम। और अगर आप अभी, जैसे मैं रांची में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे 160 से लेके 210 रुपये स्क्वायर फुट तक चल रहा है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि हायर रेट है तो अच्छा मिलेगा या चीप रेट है तो ख़राब मिलेगा। हो सकता है कि जो भी ठेकेदार हायर रेट रखा हुआ है उसका क्वालिटी हो सकता है ख़राब हो, ख़राब करके दे दे, या चीप है तो भी हो सकता है कभी कभी कोई ठेकेदार होता है चीप रेट में, अगर उसको अच्छा बच रहा है तो वो, और वो काम अच्छा करके देता है, तो आप उसको ट्रायल एंड एरर वाला होता है कि उसके थ्रू आप काम करवा लीजिए और पता करिए रेट। और कभी कभी आपको चीप रेट में पकड़ाते हैं तो हो सकता है आपका वो महंगा पड़े, काम ख़राब कर दे, मटेरियल कम डालेगा। और मटेरियल विथ मटेरियल अगर आप लेते हैं तो आपको 1500 रुपये 1400 रुपये स्क्वायर फुट आपको मिल जाएगा। उससे ज़्यादा नहीं देना है, 1400 रुपये स्क्वायर फुट या 1500 रुपये स्क्वायर फुट, और वो भी बिल्डअप एरिया का, फुल एरिया का नहीं। मतलब बिल्डअप एरिया मतलब जितना में आपका बिल्डिंग आ रहा है, बिल्डिंग का लंबाई चौड़ाई गुना कर लीजिए, कितना फुट का लंबा है कितना फुट चौड़ा है गुना कर लीजिए, वो आपका एरिया आ गया बिल्डअप एरिया। ठीक है, तो ये सब हो गया आपके रेट और क्या क्या काम आपको देखना होता है। अच्छा, आपका ढांचा तैयार हो गया तो आप इलेक्ट्रिशियन तो आपका जब छत ढलाई होगा उसी टाइम से रहने लगेगा, प्लम्बर भी उसके बाद आपका फिनिशिंग से पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका दरवाज़ा लगाने के लिए, खिड़की लगाने के लिए आपका ये आएगा, फैब्रिकेटर आएगा। उसके बाद फिर टाइलिंग वाला आएगा। ये सब आपको अलग अलग रेट मिलेंगे अलग अलग जगह पे, क्योंकि ये सब रेट जो होता है वैरी करते रहते हैं जगह जगह पे, इसीलिए ये रेट मैं नहीं बता रहा हूँ। ये आप अपने से अपनी लोकेलिटी में जान लीजिए, 4-5 लोगों से पता कर लीजिए, किसी ने अगल बगल में घर बनाया है उसको क्या रेट मिला है, उस अनुसार से आप पता कर सकते हैं और कम करवा सकते हैं। अच्छा, अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि अगर आप ठेकेदार के थ्रू काम करवा रहे हैं तो आपको क्या क्या चेक करना है ठेकेदार के काम में, कैसे कैसे पता करना है कि वो ठेकेदार काम सही कर रहा है गलत करवा रहा है, तो ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।